श्रीमद् बाल्की रामायण के 26वें सर्ग में सारन का रावण को पृथक पृथक वानर योत्पत्तियों का परिचय देना। शुक और सारन ये सच्चे और जोशीले शब्द सुनकर रावण ने सारन से कहा, यदि देवता गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने आ जाएं और समस्त लोग भय दिखाने लगें तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। सौम्य, जान पड़ता है कि तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया है। इसी से भयभीत होकर तुम आज ही सीता को लुटा देना ठीक समझने लगे हो। भला कौन ऐसा शत्रु है जो सम्रांगन में मुझे जीत सके? ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान राक्षस राज रावण वानरों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपनी कई ताल ऊंची और बर्फ के समान श्वेत रंग की अटलिका पर चढ़ गया। उस समय रावण क्रोध से तमतमा उठा था। उसने उन दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र, पर्वत और वनों पर दृष्टिपात किया तब पृथ्वी का सारा प्रदेश वानरों से भरा दिखाई दिया। वानरों की यह विशाल सेना अपार और असहाय थी। उसे देखकर राजा रावण ने सारन से पूछा, सारन, इन वानरों में कौन कौन से मुख्य हैं? कौन शूरवीर हैं? कौन बल में बहुत बड़े चढ़े हैं? कौन कौन से वानर महान उत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे आगे रहते हैं? सुग्रीव किन की बातें सुनते हैं और कौन यूथपतियों के भी यूथपति हैं? सारन, ये सारी बातें मुझे बताओ। साथ ही ये भी कहो कि उन वानरों का प्रभाव कैसा है। इस प्रकार पूछते हुए राक्षस राज रावण का वचन सुनकर मुख्य मुख्य वानरों को जानने वाले सारन ने उन मुख्य वानरों का परिचय देते हुए कहा, महाराज, ये जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है, 1,00,000 यूथपों से घिरा हुआ है तथा जिसकी गर्जना की अत्यंत गंभीर घोष से प्रकोटे, दरवाजे, पर्वत और वनों के सहित सारी लंका प्रतिहत हो गूंज उठी है, इसका नाम नील है। ये वीर यूथपतियों में से है। समस्त वानरों के राजा महामना सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा होता है। जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई बाहों को एक दूसरे से पकड़कर दोनों पैरों से पृथ्वी पर टहल रहा है, लंका की ओर मुख करके क्रोधपूर्वक देखता है और बारंबार अंगड़ाई लेता है, जिसका शीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा है, जिसकी कांति कमल केसर के समान सुनहले रंग की है, जो रोष से भरकर बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है तथा जिसकी पूंछ के पटकने की आवाज से 10 दिशाएं गूंज उठती हैं, ये युवराज अंगद है। वानरराज सुग्रीव ने इसका युवराज के पद पर अभिषेक किया है। ये अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। बाली का यह पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली है। सुग्रीव को यह सदा ही प्रिय है। जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार ये श्री रामचंद्र जी के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उद्यत है। श्री रघुनाथ जी का हित चाहने वाले वेगशाली हनुमान जी ने जो यहाँ आकर जनक नंदिनी सीता का दर्शन किया, उसके भीतर इस अंगद की ही सारी बुद्धि काम कर रही है। पराक्रमी अंगद वानर शिरोमणियों में के बहुत से यूथ लिए अपनी सेना के साथ आपको कुचल डालने के लिए आ रहा है। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है, इसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है। जो अपने अंगों को सुस्थिर करके सिंहनाद करते और गरजते हैं तथा जो कपिश्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोधपूर्वक अंगड़ाई लेते हैं, इनके वेग को सह लेना अत्यंत कठिन है। ये बड़े भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी हैं। इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब वानर तथा चंदन वन में निवास करने वाले वीर वानर इस यूथपति नल का ही अनुसरण करते हैं। ये नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखता है। ये जो चांदी के समान श्वेत रंग का चंचल वानर दिखाई देता है, इसका नाम श्वेत है। यह भयंकर पराक्रम करने वाला बुद्धिमान, शूरवीर और तीनों लोकों में विख्यात है। श्वेत बड़ी तेजी से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है। यह वानरी सेना का विभाग करता और सैनिकों में हर्ष तथा उत्साह भरता है। गोमती के तट पर जो नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त संरोचन नामक पर्वत है, उसी रमणीय पर्वत के चारों ओर जो पहले विचरा करता था और वही अपने वानर राज्य का शासन करता था, वही एक कुमुद नामक यूथपति है। वह जो लाखों वानर सैनिकों को सहर्ष अपने साथ खींचे लाता है, जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल, पीले, भूरे
और सफेद रंग के बाल फैले हुए हैं और देखने में बड़े भयंकर हैं, तथा जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्ध की ही इच्छा रखता है, उस वानर का नाम चंड है। ये चंड भी अपनी सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है। राजन, जो सिंह के समान प्रकर्मी और कपिल वर्ण का है, जिसकी गर्दन में लंबे लंबे बाल हैं और जो ध्यान लगाकर लंका की ओर इस तरह देख रहा है मानो इसे भस्म कर देगा, वह रंभ नामक यूथपति है। वह निरंतर विंध्य, कृष्णगिरी, सय और सुदर्शन आदि पर्वतों पर रहा करता है। जब वह युद्ध के लिए चलता है उस समय उसके पीछे 1,30,30 श्रेष्ठ, भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी वानर चलते हैं। वे सब के सब अपने बल से लंका को मसल डालने के लिए रंभ को सब ओर से घेरे हुए आ रहे हैं। जो कानों को फैलाता है, बार बार झंबाई लेता है, मृत्यु से भी नहीं डरता है और सेना के पीछे ना जाकर अर्थात सेना का भरोसा न करके अकेले ही युद्ध करना चाहता है, रोज से कांप रहा है, तिरछी नजर से देखता है और पूंछ फटकार कर सिंहनाद करता है, इसका नाम शरभ है। देखिए ये महाबली वानर कैसी गर्जना करता है। इसका वेग महान है, भय तो इसे छू तक नहीं गया। राजन, ये योधपति शरभ सदा रमणीय साल्वे पर्वत पर निवास करता है। इसके पास जो योधपति है उन सब की विहार संज्ञा है, वे बड़े बलवान हैं। राजन, उनकी संख्या 1,40,000 है। जो विशाल वानर मेघ के समान आकाश को घेरे हुए खड़ा है तथा वानर वीरों के बीच में ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र हो। युद्ध की इच्छा वाले वानरों के बीच में जिसकी गंभीर गर्जना ऐसे सुनाई देती है मानो बहुत सी भेड़ियों का तुमल नाद हो रहा हो। तथा जो युद्ध में दुस्सह है वह पनस नाम से प्रसिद्ध योधपति है। ये पनस परम उत्तम पारियात्र पर्वत पर निवास करता है। योधपतियों में श्रेष्ठ पनस की सेवा में 50 लाख योधपति रहते हैं, जिनके अपने अपने यूथ अलग अलग हैं। जो समुद्र के तट पर स्थित हुई इस उछलती कूदती भीषण सेना को दूसरे मूर्तिमान समुद्र की भांति सुशोभित करता हुआ खड़ा है। वह दुर्धर पर्वत के समान विशालकाय वानर विनत नाम से प्रसिद्ध यूथपति है। वह नदियों में श्रेष्ठ वेना नदी का पानी पीता हुआ विचरता है। 60 लाख वानर उसके सैनिक हैं। जो युद्ध के लिए सदा आपको ललकारता रहता है तथा जिसके पास बल विक्रमशाली अनेक यूथपति रहते हैं और उन यूथपतियों के पास पृथक पृथक बहुत से यूथ हैं, वह क्रोधन नाम से प्रसिद्ध वानर है। वह जो गेरू के समान लाल रंग के शीर का पोषण करता है उस तेजस्वी वानर का नाम गवय है। उसे अपने बल पर बड़ा घमंड है। वह सदा सब वानरों का तिरस्कार किया करता है। देखिए कितने रोष से वे आपकी ओर बढ़ा आ रहा है। इसकी सेवा में 70 लाख वानर रहते हैं। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को धूल में मिला देने की इच्छा रखता है। ये सारे के सारे वानर दुस्सह वीर हैं, इनकी गणना करना भी असंभव है। यूथपतियों में श्रेष्ठ जो यूथप हैं उन सब के अलग अलग यूथ हैं। सारन ने कहा, राक्षस राज, आप वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उन यूथपतियों का परिचय दे रहा हूं जो श्री रघुनाथ जी के लिए प्रकर्म करने का उद्यत हैं और अपने प्राणों का मोह नहीं रखते हैं। इधर ये हर नाम का वानर है। भयंकर कर्म करने वाले इस वानर की लंबी पूंछ पर लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के 3.5 हाथ बड़े बड़े चिकने रोए हैं। वे इधर उधर फैले हुए रोम उठे होने के कारण सूर्य की किरणों के समान चमक रही हैं तथा चलते समय भूमि पर लौटते रहते हैं। इनके पीछे वानर राज के किंकर रूप सैकड़ों और हजारों योधपति उपस्थित हो वृक्ष उठाई सहसा लंका पर आक्रमण करने के लिए चले आ रहे हैं। उधर नील महामेघ और अंजन के समान काले रंग के जिन दीचों को आप खड़े देख रहे हैं वे युद्ध में सच्चा प्रकर्म प्रकट करने वाले हैं। समुद्र के दूसरे तट पर स्थित हुए बालका कणों के समान इनकी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए पृथक पृथक नाम लेकर इनके विषय में कुछ बताना संभव नहीं है। ये सब पर्वतों, विभिन्न देशों और नदियों के तटों पर रहते हैं। राजन, ये अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले रीछ आप पर चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच में इनका राजा खड़ा है जिसकी आंखें बड़ी भयानक और जो दूसरे के देखने में भी बड़ा भयंकर जान पड़ता है। वह काले मेघों से घिरे हुए इंद्र की भांति चारों ओर से
इन रीछों द्वारा घेरा हुआ है। इसका नाम धूम्र है। ये समस्त रीछों का राजा तथा योथपति है। ये रीक्षराज धूम्र पर्वत श्रेष्ठ ऋक्षवान पर रहता और नर्मदा का जल पीता है। इस धूम्र के छोटे भाई जामवान हैं, जो महान योथपतियों के भी योथपति हैं। देखिए ये कैसे पर्वताकार दिखाई देते हैं। ये रूप में तो अपने भाई के समान ही हैं, किंतु पराक्रम में उससे भी बढ़कर हैं। इनका स्वभाव शांत है। ये बड़े भाई तथा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। युद्ध के अवसरों पर इनका रोष और अमर्ष बहुत बढ़ जाता है। इन बुद्धिमान जामवान ने देवार से संग्राम में इंद्र की बहुत बड़ी सहायता की थी और उनसे इन्हें बहुत से वर भी प्राप्त हुए थे। इनके बहुत से सैनिक विचरते हैं, जिनके बल प्रक्रम की कोई सीमा नहीं है। इन सब के शीर बड़ी बड़ी रुमालियों से भरे हुए हैं। ये राक्षस और पिशाचों के समान क्रूर हैं और बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर चढ़कर वहां से महान मेघों के समान विशाल एवं विस्तृत शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं। इन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं होता है। जो खेल खेल में ही कभी उछलता और कभी खड़ा होता है, वहां खड़े हुए सब वानर जिसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखते हैं, जो योथपतियों का भी सरदार है और रोष से भरा दिखाई देता है, वह धम्ब नाम से प्रसिद्ध योथपति है। इसके पास बहुत बड़ी सेना है। राजन, ये वानर राज धम्ब अपनी सेना द्वारा ही सहस्त्राक्ष इंद्र की उपासना करता है। उनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है, जो चलते समय 1 योजन दूर खड़े हुए पर्वत को भी अपने पार्श्व भाग से छू लेता है और 1 योजन ऊंचे की वस्तु तक अपने शीर से ही पहुंचकर उसे ग्रहण कर लेता है। चौपायों में जिससे बड़ा रूप कहीं नहीं है, वे वानर सन्नादन नाम से विख्यात है। उसे वानरों का पिता में कहा जाता है। उस बुद्धिमान वानर ने किसी समय इंद्र को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था, किंतु वह उनसे परास्त नहीं हुआ था। वही ये योथपतियों का भी सरदार है। युद्ध के लिए जाते समय जिनका प्रकर्म इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है तथा देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए जिसे अग्निदेव ने एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही ये क्रंथर नामक योथपति है। राक्षसराज बहुत से किन्नर जिनका सेवन करते हैं, उन बड़े बड़े पर्वतों का जो राजा है और आपके भाई कुबेर को सदा विहार का सुख प्रदान करता है, तथा जिस पर उगे हुए जामुन के वृक्ष के नीचे राज कुमेर बैठा करते हैं, उसी पर्वत पर यह तेजस्वी बलवान वानर शिरोमणि श्रीमान कृथन भी रमन करता है। यह युद्ध में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता और 10 अरब वानरों से घिरा रहता है। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को रोंद डालने का हौसला रखता है। जो हाथियों और वानरों के पुराने वैर का स्मरण करके गज योथपतियों को भयभीत करता हुआ गंगा के किनारे विचरा करता है, जंगली पेड़ों को तोड़ उखाड़ कर उनके द्वारा हाथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है, पर्वतों की कंदरा में सोता जोर जोर से गर्जना करता है। वानर युद्धों का स्वामी तथा संचालक है। वानरों की सेना में जिसे प्रमुख वीर माना जाता है, जो गंगा तट पर विद्यमान उशीर बीज नामक पर्वत तथा गिरिश्रेष्ठ मंद्राचल का आश्रय लेकर रहता एवं रमन करता है, और जो वानरों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान रखता है जैसे स्वर्ग के देवताओं में साक्षात इंद्र, वही यह दुर्जय वीर परमाथि नामक योथपति है। इसके साथ बल और पराक्रम पर गर्व रखकर गर्जना करने वाले 10 करोड़ वानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल से शोभित होते हैं। ये परमाथि इन सभी महात्मा वानरों का नेता है। वायु के वेग से उठे हुए मेघ की भांति जिस वानर की ओर आप बारंबार देख रहे हैं, जिससे संबंध रखने वाले वेगशाली वानरों की सेना भी रोष से भरी दिखाई देती है, तथा जिसकी सेना द्वारा उड़ाई गई धूमिल रंग की बहुत बड़ी धूल राशि वायु से सब और फैलकर जिसके निकट गिर रही है, वही यह परमाथि नामक वीर है। ये काले मुंह वाले लंगूर जाति के वानर हैं। इनमें महान बल है। इन भयंकर वानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज, जिसने सेतु बांधने में सहायता की है, उस लंगूर जाति के गवाक्ष नामक योथपति को चारों ओर से घेर कर ये वानर चल रहे हैं और लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गर्जना करते हैं।
जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष भ्रमरों से सेवित दिखाई देते हैं, सूर्यदेव अपने ही समान वर्ण वाले जिस पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिनकी कांति से वहां के मृग और पक्षी सदा सुनहरे रंग के प्रतीत होते हैं, महात्मा महर्षिगण जिनके शिखर का कभी त्याग नहीं करते हैं, जहाँ के सभी वृक्ष संपूर्ण मनवांछित वस्तुओं को फल के रूप में प्रदान करते हैं और उनमें सदा फल लगे रहते हैं, जिस श्रेष्ठ शैल पर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होता है, उस रमणीय स्वर्णमय पर्वत महामेरु पर ये प्रमुख वानरों में प्रधान योधपति केसरी रमन करते हैं। 60,000 जो रमणीय स्वर्णमय पर्वत हैं, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है सावर्णी मेरु। निष्पाप निशाचर पते, जैसे राक्षों में आप श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पर्वतों में ये सावर्णी मेरु उत्तम है। वहां जो पर्वत का अंतिम शिखर है, उस पर कपिल भूरे श्वेत लाल मुंह वाले और मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वानर निवास करते हैं, जिनके दांत बड़े तीखे हैं और नाखी उनके आयुध हैं। वे सब सिंह के समान 4 दांत वाले, व्याघ्र के समान दुर्जे, अग्नि के समान तेजस्वी और पजरित मुख वाले विस्तर सर्प के समान क्रोधी होते हैं। उनकी पूंछ बहुत बड़ी ऊपर की ओर उठी हुई और सुंदर होती है। वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, महान पर्वत के समान ऊंचे और सुदृढ़ शरीर वाले तथा महान मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले हैं। उनके नेत्र गोल गोल एवं पिंगल वर्ण के होते हैं। उनके चलने पर बड़ा भयानक शब्द होता है। वे सभी वानर वहां आकर इस तरह खड़े हैं मानो आपकी लंका को देखते ही मसर डालेंगे। देखिए, उनके बीच में वह उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा है। वे बड़ा बलवान है और विजय की प्राप्ति के लिए सदा सूर्य देव की उपासना करता है। राजन, ये वीर इस भूमंडल में शतबली के नाम से विख्यात है। बलवान, पराक्रमी तथा शूरवीर ये शतबली भी अपने ही पुरुषार्थ के भरोसे युद्ध के लिए खड़ा है और अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को मसल डालना चाहता है। ये वानर वीर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों पर भी दया नहीं करता है। गज, गवाक्ष, गवे, नल और नील, इनमें से एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। इस तरह विंध्य पर्वत पर निवास करने वाले और भी बहुत से शीघ्र पराक्रमी श्रेष्ठ वानर हैं, जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते। महाराज, ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं। सभी के शीर बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल हैं और सभी क्षण भर में भूमंडल के समस्त पर्वत को चूर चूर करके सब ओर बिखेर देने की शक्ति रखते हैं। उस सारी वानरी सेना का परिचय देकर जब सारन चुप हो गया, तब उनका कथन सुनकर शुक ने राक्षस राज रावण से कहा, राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराजों के समान वहां खड़ा देख रहे हैं, जो गंगा तट के वट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं, इनका वेग दुस्सह है। ये इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं। दैत्य और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्त्र, सहस्त्र शंकु और 100 वृंद है। ये सब के सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। राजन, आप इन वानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन 2 वानरों को खड़ा देख रहे हैं, उनके नाम है मैंद और द्विद। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन दोनों ने अमृतपान किया है। ये दोनों वीर अपने बल प्रक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। इधर जिसे आप मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, जो वानर कुपथ होने पर समुद्र को भी विशुद्ध कर सकता है, जो लंका में आपके पास आया था और विधेय नंदिनी सीता से मिलकर गया था, उसे देखिए। पहले का देखा हुआ ये वानर फिर आया है। ये केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पुत्र के भी नाम से विख्यात है। उसे लोग हनुमान कहते हैं। इसी ने पहले समुद्र लांगा था। बाल और रूप से संपन्न ये श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती। ये वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। जब यह बालक था, उस समय की बात है, एक दिन इसको बहुत भूख लगी थी
उस समय उगते हुए सूर्य को देखकर ये 3000 योजन ऊंचा उछल गया था। उसमें मन ही मन ये निश्चय करके कि यहाँ के फल आदि से मेरी भूख नहीं जाएगी, इसलिए सूर्य को जो आकाश का दिव्य फल है ले आऊंगा। ये बल अभिमानी वानर ऊपर को उछला था। देव ऋषि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, उन सूर्य देव तक ना पहुंचकर ये वानर उदयगिरी पर ही गिर पड़ा। वहां के शिलाखंड पर गिरने के कारण इस वानर की एक हनु ठोडी कुछ कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई, इसलिए यह हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क से मैंने इस वानर का वृत्तांत ठीक ठीक जाना है। इसके बल, रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए असंभव है। ये अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है। जिसे आपने लंका में रोक रखा था, उस अग्नि को भी जिसने अपनी पूंछ द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला डाली, उस वानर को आप भूलते कैसे हैं? हनुमान जी के पास ही जो कमल के समान नेत्र वाले सांवले शूरवीर विराज रहे हैं, वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी हैं। इनका पुरुष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता। ये धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता हैं। वेद वेताओं में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। वे अपने बाणों से आकाश का भी भेदन कर सकते हैं, पृथ्वी को भी विदीर्ण कर सकते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के तुल्य है। राजन, जिसकी भार्या सीता को आप जन स्थान से हर लाए हैं, वे ही ये श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं। उनके दाहिने भाग में जो ये शुद्ध स्वर्ण के समान कांतिमान विशाल वक्ष स्थल से शोभित कुछ कुछ लाल नेत्र वाले और मस्तक पर काले काले घुंघराले केश धारण करने वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये अपने भाई के प्रिय और हित में लगे रहने वाले हैं, राजनीति और युद्ध में कुशल हैं तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। ये अमरशील, दुर्जय, विजयी, पराक्रमी, शत्रु को पराजित करने वाले तथा बलवान हैं। लक्ष्मण सदा ही श्री राम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण हैं। इन्हें श्री रघुनाथ जी के लिए अपने प्राणों की रक्षा का भी ध्यान नहीं रहता। ये अकेले ही युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर जो राक्षसों से घिरे हुए खड़े हैं, ये राजा विभीषण हैं। राजाधिराज श्री राम ने इन्हें लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। अब ये आप पर कुपित होकर युद्ध के लिए सामने आ गए हैं। जिन्हें आप सब वानरों के बीच में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा देखते हैं, वे समस्त वानरों के स्वामी अमित तेजस्वी सुग्रीव हैं। जैसे हिमालय सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वे तेज, यश, बुद्धि, बल और कुल की दृष्टि से समस्त वानरों में सर्वोपरि विराजमान हैं। वे गहन वृक्षों से युक्त स्कंदा नामक दुर्गम गुहा में निवास करते हैं। पर्वतों के कारण उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इनके साथ वहां प्रधान प्रधान युद्धपति भी रहते हैं। इसलिए गले में जो 100 कमलों की स्वर्ण में माला शोभित है, उसमें सरदा लक्ष्मी देवी का निवास है। उसे देवता और मनुष्य सभी पाना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने बाली को मारकर ये माला, तारा और वानरों का राज्य, ये सब वस्तुएं सुग्रीव को समर्पित कर दी। मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या को 1 कोटि कहते हैं और 100 सहस्त्र कोटि 1 नील को और 1 शंख कहा जाता है। 1 लाख शंख का महाशंख नाम दिया गया है। ये 1 लाख महाशंख को वृंद कहते हैं। 1 लाख वृंद का नाम महावृंद है। 1 लाख महावृंद को एक पदम कहते हैं। 1 लाख पदम को महापदम माना गया है। 1 लाख महापद्म को खर्व भी कहते हैं। 1 लाख खर्व का महाखर्व होता है। 1 सहस्त्र महाखर्व को समुद्र कहते हैं। 1 लाख समुद्र को ओघ कहते हैं और 1 लाख ओघ को की महाओध संज्ञा है। इस प्रकार सहस्त्र कोटि, 100 शंकु, सहस्त्र महाशंकु, 100 वृंद, सहस्त्र महावृंद, 100 पदम, सहस्त्र महापदम, 100 खर्व, 100 समुद्र, 100 महोद तथा समुद्र सदृश 100 कोटि महाओद सैनिकों से, वीर विभीषण से तथा अपने सचिवों से घिरे हुए वानरराज सुग्रीव
आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न हैं। महाराज, ये सेना एक प्रकाशमान ग्रह के समान है। इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे आपकी विजय हो और शत्रु के सामने आपको नीचा ना देखना पड़े। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 26वां, 27वां, 28वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 29वें सर्ग में रावण का शुक और सारण को फटकार कर अपने दरबार से निकाल देना, उनके भेजे हुए गुप्तचरों का श्री राम की दया से वानरों के चुंगल से छूटकर लंका में आना। शुक के बताए अनुसार रावण ने समस्त योद्धपतियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बां महाप्रकर्मी लक्ष्मण को, श्री राम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र बाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जय वीर जामवान को तथा सुषेण, कुमेद, नील, वानर श्रेष्ठ नल, गज, गवाक्ष, शरभ, मैंद एवं द्विद को भी देखा। उन सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा। उसे क्रोध आ गया। उसने बात समाप्त होने पर वीर शुक और सारण को फटकारा। बेचारे शुक और सारण विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे और रावण ने रोषगद वाणी में क्रोधपूर्वक ये कठोर बात कही, राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? तुम लोगों ने आचार्य, गुरु और वृद्धों की व्यर्थ ही सेवा की है, क्योंकि राजनीति का जो संग्रहणीय सार है उसे तुम नहीं ग्रहण कर सके। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया होता तो भी इस समय तुम्हें उनका ज्ञान नहीं रह गया है। तुमने उसे भुला दिया है। तुम लोग केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूं, ये सौभाग्य की ही बात है। मैं इस राज्य का शासक हूं। मेरी जिहा ही तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूं, फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? वन में दावानल का स्पर्श करके भी वहां के वृक्ष खड़े रह जाएं, ये संभव है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते। वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यदि उनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम न पड़ जाता तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो। मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण कर रखता हूं। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतघ्न हो, अतः मरे हुए के ही समान हो। उसके ऐसा कहने पर शुक और सारण बहुत लज्जित हुए और जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहां से निकल गए। इसके पश्चात 10 मुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र गुप्तचरों की उपस्थित होने की आज्ञा दो। ये आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद देकर हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। वे सभी गुप्तचर विश्वास पात्र, शूरवीर, धीर एवं निर्भय थे। राक्षस राज रावण ने उनसे ये बात कही, तुम लोग अभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है, ये जानने के लिए तथा गुप्त मंत्रणा में भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके जो मित्र हो गए हैं, उन सब के भी निश्चित विचार क्या हैं, इसकी जांच करने के लिए यहां से जाओ।
वो कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं, अतः आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगाकर लौट आओ। गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते हैं और मार भगाते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दुल को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। इस प्रकार से गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहां लक्ष्मण से श्री राम विराजमान थे। सुवेल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को देखा। वानरों की इस सेना को देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे। इतने ही में धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। तब उन्होंने अकस्मात वहां आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले शार्दुल को ये सोचकर पकड़वा दिया कि ये राक्षस बड़ा पापी है। फिर तो वानरों से पीटने लगे। तब भगवान श्री राम ने दयावश उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा दिया। बल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित होकर उन राक्षसों के होश उठ गए और वे हांफते हांफते फिर लंका में जा पहुंचे। तदनंतर रावण की सेवा में उपस्थित होकर चार के वेश में सदा बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचरों ने यह सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। गुप्तचरों ने लंकापति रावण को यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के पास आकर ठहरी है और वह सर्वथा अजय है। गुप्तचरों के मुंह से यह सुनकर कि महाबली श्री राम आ पहुंचे हैं, रावण को कुछ भय हो गया। वह शार्दुल से बोला, निशाचर, तुम्हारे शीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है। तुम दीन दुखी दिखाई दे रही हो, कहीं कुपित हुए शत्रुओं के वश में तो नहीं पड़ गए थे। उनके इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दुल ने राक्षस प्रवर रावण से मंद स्वर में कहा, राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वे बड़े पराक्रमी, बलवान तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है। अतः आप कौन हैं, आपका क्या विचार है, इत्यादि प्रश्नों के लिए वहां अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं, अतः वहां प्रवेश होना भी कठिन ही है। उस सेना में प्रवेश करके ज्यों ही उनकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया, त्यों ही विभीषण के साथ राक्षसों ने मुझे पहचानकर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच मर्श से भरे हुए वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब और मुझे घुमाया। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री राम के दरबार में ले जाया गया। उस समय मेरे शीर से खून निकल रहा था और अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो गया था, मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थी। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्र को पाट कर लंका के दरवाजे पर आ धमके हैं और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी गरुड़ व्यूह का आश्रय लेकर वानरों के बीच में विराजमान है और मुझे विदा करके वे लंका पर चढ़े चले आ रहे हैं। जब तक वे लंका के प्रकोटों तक पहुंचे, उनके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक दो में से एक का काम अवश्य कर डालिए। या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। उनकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करने के पश्चात राक्षस राज रावण ने शार्दुल से ये महत्वपूर्ण बात कही, यदि देवता, गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोग मुझे भय देने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। ऐसा कहकर महातेजस्वी रावण फिर बोला, तुम तो वानरों की सेना में विचरण कर चुके हो, उसमें कौन कौन से वानर अधिक शूरवीर हैं? सौम्य, जो दुर्जय वानर हैं वे कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है तथा वे किसके पुत्र पौत्र हैं? राक्षस, ये सब बातें ठीक ठीक बताओ। उन वानरों का बलाबल जानकर तद अनुसार कर्तव्य का निश्चय करूंगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने तथा शत्रु पक्ष की सेना की गणना, उसके विषय की आवश्यक जानकारी अवश्य करनी चाहिए।
रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दुल ने उनके समीप यो कहना आरंभ किया, राजन, उस वानर सेना में जामवन नाम से प्रसिद्ध एक वीर हैं जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋक्षरजा तथा गद का पुत्र है। गद का एक दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है, जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहां आकर पहले बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला था। धर्मात्मा और प्रकर्मी सुषेण धर्म का पुत्र है। राजन, धरिमुख नामक सौम्य वानर चंद्रमा का बेटा है। सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी नामक वानर ये मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही शंभु ब्रह्मा ने मृत्यु की ही इन वानरों के रूप में सृष्टि की है। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायु का बेटा है। बलवान एवं दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है। वह भी नौजवान है। बलवान वानर मैंद और द्विज ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। गाज्य, गवाक्ष, गवे, शरभ और गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल तथा अंतक के समान प्रकर्मी हैं। इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए तेजस्वी शूरवीर वानरों की संख्या 10 करोड़ है। वे सब के सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो शेष वानर हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गणना संभव है। दशरथनंदन श्री राम का श्री विग्रह सिंह के समान सुगठ अध्याय उनकी युवावस्था है। उन्होंने अकेले ही खर, दूषण और त्रिशरा का संहार किया था। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान प्रकर्मी वीर दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने ही विराध का और काल के समान विकराल कबंध का भी वध किया था। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो श्री राम के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने ही जन्म स्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। धर्मात्मा लक्षण भी श्रेष्ठ गजराज के समान प्रकर्मी हैं। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। इसके सिवा उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये 2 वानर भगवान सूर्य के औरस पुत्र हैं। हेमकूट नाम का वानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। वानर शिरोमणि वीरवर नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वेगशाली और प्रकर्मी धुरधर वसु देवता के पुत्र हैं। आपके भाई राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी का राज्य लेकर श्री रघुनाथ जी के ही हित साधन में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार मैंने स्वेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वे आपके ही हाथ है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 30वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 31वें सर्ग में युद्धकांड में माया रचित श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयत्न। राक्षस राज रावण के गुप्तचरों ने जब लंका में लौटकर यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब उन गुप्तचरों की बात सुनकर और महाबली श्री राम आ गए। ये जानकर रावण को कुछ उद्वेग हुआ। उसने अपने मंत्रियों से इस प्रकार कहा, मेरे सभी मंत्री एकाग्रचित्त होकर शीघ्र यहाँ आएं। राक्षसों, ये हमारे लिए गुप्त मंत्रणा करने का अवसर आ गया है। रावण का आदेश सुनकर समस्त मंत्री शीघ्रतापूर्वक वहां आ गए। तब रावण ने उन राक्षस जातीय सचिवों के साथ बैठकर आवश्यक कर्तव्य पर विचार किया। दुर्धर्ष वीर रावण ने जो उचित कर्तव्य था उसके विषय में शीघ्र ही विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और अपने भवन में प्रवेश किया। फिर उसने महाबली, महामायावी, माया विशारद राक्षस विद्युत जी को साथ लेकर उस परमदावन में प्रवेश किया जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विद्यमान थी। उस समय राक्षस राज रावण ने माया जानने वाले विद्युत जी से कहा, हम दोनों माया द्वारा जनक नंदिनी सीता को मोहित करेंगे। निशाचर, तुम श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ।
रावण की आज्ञा पाकर निशाचर विद्योज्जीह ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट की हुई अपनी माया दिखाई। इस राजा रावण उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना आभूषण उतार कर दे दिया। फिर वह महाबली राक्षस राज सीता जी को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। कुबेर के छोटे भाई रावण ने वहां सीता को दीन दिशा में पड़ी देखा, जो उस दीनता के योग्य नहीं थी। वे अशोक वाटिका में रहकर भी शोकमग्न थी। सिर नीचा किए पृथ्वी पर बैठकर अपने पति देव का चिंतन कर रही थी। उसके आसपास बहुत सी भयंकर राक्षसियां बैठी थी। रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपना नाम बताते हुए जनक किशोरी सीता के पास जाकर धृष्टतापूर्वक वचनों में कहा, भद्रे, मेरे बार बार सांत्वना देने और प्रार्थना करने पर भी तुम जिसका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, खर का वध करने वाले वे तुम्हारे पतिदेव श्री राम समरभूमि में मारे गए। तुम्हारी जो जड़ थी सरथा कट गई। तुम्हारे दर्प को मैंने चूर्ण कर दिया। अब अपने ऊपर आए हुए संकट से ही विवश होकर तुम स्वयं मेरी भार्या बन जाओगी। मूढ़ सीते, अब यह राम विषयक चिंतन छोड़ दो। उस मरे हुए राम को लेकर क्या करोगी? भद्रे, मेरी सब रानियां की स्वामिनी बन जाओ। मूढ़े, तुम अपने को बड़ी बुद्धिमता समझती थी ना। तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। अब राम के मारे जाने से तुम्हारा जो उसकी प्राप्ति रूप प्रयोजन था वह समाप्त हो गया। सीते, यदि सुनना चाहो तो वृत्तासुर के वध की भयंकर घटना के समान अपने पति के मारे जाने का घोर समाचार सुन लो। कहा जाता है कि राम मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे तक आए थे। उनके साथ वानरराज सुग्रीव की लाई हुई विशाल सेना भी थी। उस विशाल सेना के द्वारा राम समुद्र के उत्तर तट को दबाकर ठहरे। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए थे। जब आधी रात हुई उस समय रास्ते की थकी मांदी सारी सेना सुखपूर्वक सो गई थी। उस अवस्था में वहां पहुंचकर मेरे गुप्तचरों ने पहले तो उनका भली भांति निरीक्षण किया। फिर प्रहस्त के सेनापतित्व में वहां गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना ने रात में जहां राम और लक्ष्मण थे उस वानर सेना को नष्ट कर दिया। उस समय राक्षसों ने पट्टी, स्परिघ, चक्र, रिष्टि, दंड, बड़े बड़े आयुध, बाणों के समूह, त्रिशूल, चमकीले कूट और मुदगर, डंडे, तोमर, प्रास तथा मूसल उठाकर वानरों पर प्रहार किया था। तदंतर शत्रु को मत डालने वाले प्रहस्त ने, जिसके हाथ खूब सदे हुए हैं, बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उससे बिना किसी रुकावट के राम का मस्तक काट डाला। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और वानर सैनिकों सहित लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने को विवश कर दिया। सीते, वानरराज सुग्रीव की ग्रीवा काट दी गई। हनुमान की ठोडी नष्ट करके उसे राक्षसों ने मार डाला। जामवान ऊपर को उछल रहे थे। उसी समय युद्ध स्थल में राक्षसों ने बहुत से पक्षियों द्वारा उसके दोनों घुटनों पर प्रहार किया। वे छिन्न भिन्न होकर कटे हुए पेड़ की भांति धाराशायी हो गए। मैंद और द्विध दोनों श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर पड़े हैं। वे लंबी सांसें खींचते और रोते थे। उसी अवस्था में उन दोनों विशालकाय शत्रुसूदन वानरों को तलवार द्वारा बीच से ही काट डाला गया। पनस नाम का वानर पककर फटे हुए पनस कटल के समान पृथ्वी पर पड़ा पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। दरिमुख अनेक नाराजों से छिन्न भिन्न हो किसी दरी कंदरा में पड़ा सो रहा है। मातजस्सी कुमुद सैकों में घायल होकर चीखता चिल्लाता हुआ मर गया। अंगदधारी अंगद पर आक्रमण करके बहुत से राक्षसों ने उन्हें बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया है। वे सब अंगों से रक्त बहाते हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। जैसे बादल वायु के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े हाथियों तथा रथ समूहों ने मां सोए वानरों को रौंद कर मार डाला। जैसे सिंह के खदेड़ने से बड़े बड़े हाथी भागते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के पीछा करने पर बहुत से वानर पीठ पर बाणों की मार खाते हुए भाग गए हैं। कोई समुद्र में कूद पड़े, कोई आकाश में उड़ गए। बहुत से रीछ वानरी वृत्ति का आश्रय लेकर पेड़ों पर चढ़ गए। विकराल नेत्रों वाले राक्षसों ने इन बहुसंख्यक भूरे बंदरों को समुद्र तट, पर्वत और वनों में खदेड़ खदेड़ कर मार डाला है।
इस प्रकार मेरी सेना ने सैनिकों सहित तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दिया। खून से भीगा और धूल में सना हुआ उसका वह मस्तक यहाँ लाया गया है। ऐसा कहकर अत्यंत दुर्जय राक्षस राज रावण ने सीता के सुनते सुनते एक राक्षसी से कहा, तुम क्रूर कर्मा राक्षस विद्युन्जीहो को बुला ले आओ, जो स्वयं संग्राम भूमि से राम का सिर यहाँ ले आया है। तब विद्युज्जीह धनुष सहित उस मस्तक को लेकर आया और सिर झुका रावण को प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय अपने पास खड़े हुए विशाल जिहा वाले राक्षस विद्युज्जीह से राजा रावण यो बोला, तुम दशरथ कुमार राम का मस्तक शीघ्र ही सीता के आगे रख दो, जिससे यह बेचारी अपने पति की अंतिम अवस्था का अच्छी तरह दर्शन कर ले। रावण के ऐसा कहने पर वह राक्षस उस सुंदर मस्तक को सीता के निकट रखकर तत्काल अदृश्य हो गया। रावण ने भी उस विशाल चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया कि यही राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। फिर बोला, सीते, यही तुम्हारे राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है। रात के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इस धनुष को यहाँ ले आया है। जब विद्युत जी के मस्तक वहां रखा, उसके साथ ही रावण ने वह धनुष पृथ्वी पर डाल दिया। तत्पश्चात वह विधेय राजकुमारी यशस्विनी सीता से बोला, अब तुम मेरे वश में हो जाओ। सीता ने उस मस्तक और उस उत्तम धनुष को देखकर तथा हनुमान जी की कही हुई सुग्रीव के साथ मैत्री संबंध होने की बात याद करके अपने पति के जैसे ही नेत्र, मुख का वर्ण, मुख आकृति, केश, ललाट, उस सुंदर चूड़ामणि को लक्ष्य किया। इन सब चिन्हों से पति को पहचान कर वे बहुत दुखी हुई और कुर्रे की भांति रो रो कर कैकेयी की निंदा करने लगी। कैकेयी, आप तुम सहल मनोरथ हो जाओ। रघुकुल को आनंदित करने वाले ये मेरे पति देव मारेगी। तुम स्वभाव से ही कलाकारनी हो। तुमने समस्त रघुकुल का संहार कर डाला। आर्य श्री राम ने कैकेयी का कौन सा अपराध किया था जिससे इन्हें चीर वस्त्र देकर मेरे साथ वन में भेज दिया था। ऐसा कहकर दुख की मारी तपस्विनी वैदेही बाला थर थर कांपती हुई कटी कदरी के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर 2 घड़ी में उसकी चेतना लौटी और वह विशाल लोचना सीता कुछ धीरज धार कर उस मस्तक को अपने निकट रखकर विलाप करने लगी। हाय महाबाहु, मैं मारी गई। आप वीर व्रत का पालन करने वाले थे। आपकी इस अंतिम अवस्था को मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ा। आपने मुझे विधवा बना दिया। स्त्री से पहले पति का मरना उसके लिए महान अनर्थकारी दोष बताया जाता है। मुझ सती साध्वी के रहते हुए मेरे सामने आप जैसे सदाचारी पति का निधन हुआ, ये मेरे लिए महान दुख की बात है। मैं महान संकट में पड़ी हूँ, शोक के समुद्र में डूबी हूँ। जो मेरा उद्धार करने के लिए उपजत थे, उन आप जैसे वीर को भी शत्रुओं ने मार गिराया। रघुनंदन, जैसे कि बछड़े के प्रति स्नेह से भरी हुई गाय को उस बछड़े से विलग कर दे, यही दशा मेरी सास कौशल्या की हुई है। वे दया में जननी आप जैसे पुत्र से विछड़ गई। रघुवीर, ज्योतिषियों ने तो आपकी आयु बहुत बड़ी बताई थी, किंतु उनकी बात झूठी सिद्ध हुई। रघुनंदन, आप बड़े अल्पायु निकले, अथवा बुद्धिमान होकर भी आपकी बुद्धि मारी गई। तभी तो आप सोते हुए ही शत्रु के वश में पड़ गए, अथवा ये काल ही समस्त प्राणियों के उद्भव में हेतु है। अतः वही प्राणी मात्र को पकाता है, उन्हें शुभ अशुभ कर्मों के फल से संयुक्त करता है। आप तो नीति शास्त्र के विद्वान थे, संकट से बचने के उपायों को जानते थे और व्यसनों के निवारण में कुशल थे। तो भी कैसे आपको ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई जो दूसरे किसी वीर पुरुष को प्राप्त होती नहीं देखी गई है। कमल नयन, भीषण और अत्यंत क्रूर काल रात्रि आपको हृदय से लगाकर मुझसे हठात छीन ले गई। पुरुषोत्तम महाबाहो, आप मुझ तपस्विनी को त्याग कर अपनी प्रीतमा नारी की भांति इस पृथ्वी का आलिंगन करके यहाँ सो रहे हैं। वीर, जिसका मैं प्रत्यन पूर्वक गंध और पुष्पमाला आदि के द्वारा नित्य प्रति पूजन करती थी तथा जो मुझे बहुत प्रिय था, ये आपका वही स्वर्ण भूषित धनुष है। निष्पाप रघुनंदन,
निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर मेरे ससुर और अपने पिता महाराज दशरथ से तथा अन्य सब पितरों से भी मिले होंगे। आप पिता की आज्ञा का पालन रूपी महान कर्म करके अद्भुत पुण्य का उपार्जन कर यहां से अपने उस राज ऋषि कुल की उपेक्षा करके उसे छोड़कर जा रहे हैं जो आकाश में नक्षत्र बनकर प्रकाशित होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए राजन। आपने अपनी छोटी अवस्था में ही, जबकि मेरी भी छोटी ही अवस्था थी, मुझे पत्नी रूप में प्राप्त किया। मैं सदा आपके साथ विचरने वाली सहधर्मिणी हूं। आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं अथवा मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? काकुत्स, मेरा पानी ग्रहण करते समय जो आपने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे साथ धर्माचरण करूंगा, उसका स्मरण कीजिए और मुझ दुखनी को भी साथ ही ले चलिए। गतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप मुझे अपने साथ वन में लाकर और यहां मुझ दुखनी को छोड़कर इस लोक से परलोक को क्यों चलेगे? मैंने ही अनेक मंगलमय उपचारों से सुंदर आपके जिस श्री विग्रह का आलिंगन किया था, आज उसी को मांस भक्षी राक्षस जंतु अवश्य इधर उधर घसीट रहे होंगे। आपने तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की है। फिर क्या कारण है कि अग्निहोत्र की अग्नि से दाह संस्कार का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है? हम 3 व्यक्ति एक साथ वन में आए थे, परंतु अब शोकाकुल हुई माता कौशल्या केवल एक व्यक्ति लक्ष्मण को ही घर लौटा हुआ देख सकेगी। उनके पूछने पर लक्ष्मण उन्हें रात्रि के समय राक्षसों के हाथ से आपके मित्र की सेना के साथ तथा सोते हुए आपके भी वध का समाचार अवश्य सुनाएंगे। रघुनंदन, जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप सोते समय मारे गए और मैं राकेश के घर में हार लाई गई हूं, तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा और वे अपने प्राण त्याग देंगी। मुझ नार्या के लिए निष्पाप राजकुमार श्री राम, जो महान प्रकर्मी थे, समुद्र लंघन जैसा महान कर्म करके भी गाय की खुरी के बराबर जल में डूब गए। बिना युद्ध किए सोते समय मारेगी। दशरथ श्री राम मुझ जैसी कुल कलंकनी नारी को मोहवश व्या लाए। पत्नी ही आर्यपुत्र श्री राम के लिए मृत्यु रूप बन गई। जिनके यहाँ सब लोग याचक बनकर आते थे एवं सभी अतिथि जिन्हें प्रिय थे, उन्हीं श्री राम की पत्नी होकर जो मैं आज शोक कर रही हूं, इससे जान पड़ता है कि मैंने दूसरे जन्म में निश्चय ही उत्तम दान धर्म में बाधा डाली थी। रावण, मुझे भी श्री राम के शव के ऊपर रखकर मेरा वध कर डालो। इस प्रकार पति को पत्नी से मिला दो। यह उत्तम कल्याणकारी कार्य है, इसे अवश्य करो। रावण, मेरे सिर से पति के सिर का और मेरे शीर से उसके शीर का संयोग करा दो। इस प्रकार मैं अपने महात्मा पति की गति का ही अनुसरण करूंगी। इस प्रकार दुख से संतप्त हुई विशाल लोचना जनक नंदिनी सीता पति के मस्तक तथा धनुष को देखते और विलाप करने लगी। जब सीता इस तरह विलाप कर रही थी, उसी समय वहां रावण की सेना का एक राक्षस हाथ जोड़े हुए अपने स्वामी के पास आया। उसने आर्यपुत्र महाराज की जय हो कहकर रावण का अभिवादन किया और उसे प्रसन्न करके ये सूचना दी कि सेनापति प्रहस्त पधारे। प्रभु, सब मंत्रियों के साथ प्रहस्त महाराज की सेवा में उपस्थित हुए हैं। वे आपका दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहां भेजा है। क्षमाशील महाराज, निश्चय ही कोई अत्यंत आवश्यक राजकीय कार्य आ पड़ा है, अतः आप उन्हें दर्शन देने का कष्ट करें। राक्षस की कही हुई यह बात सुनकर दशग्रीव रावण अशोक वाटिका का छोड़कर मंत्रियों से मिलने के लिए चला गया। उसने मंत्रियों से अपने सारे कृत्य का समर्थन कराया और श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का पता लगाकर सभा भवन में प्रवेश करके वह प्रस्तुत कार्य की व्यवस्था करने लगा। रावण के वहां से निकलते ही वह सिर और उत्तम धनुष दोनों अदृश्य हो गए। राक्षस राज रावण ने अपने उस भयानक मंत्रियों के साथ बैठकर राम के प्रति किए जाने वाले तत्कालोचित कर्तव्य का निश्चय किया। फिर राक्षस राज रावण ने पास ही खड़े हुए अपने हितैषी सेनापतियों से इस प्रकार समय अनुकूल बात कही। तुम सब लोग शीघ्र ही डंडे से पीट पीट कर धौंसा बजाते हुए समस्त सैनिकों को एकत्र करो, परंतु उन्हें इसका कारण नहीं बताना चाहिए।
तब दूतों ने तथास्तु कहकर रावण की आज्ञा स्वीकार की और उसी समय सहसा विशाल सेना को एकत्र कर दिया। फिर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले अपने स्वामी को यह सूचना दी कि सारी सेना आ गई। 33वां सर्ग। विदेहनंद ने सीता को मुंह में पड़ी देखकर शर्मा नाम की राक्षसी उसके पास उसी तरह आई जैसे प्रेम रखने वाली सखी अपनी प्यारी सखी के पास जाती है। सीता राक्षस राज की माया से मोहित होकर बड़े दुख में पड़ गई थी। उस समय मृदु भाषिणी शर्मा ने उन्हें अपने वचनों द्वारा सांत्वना दी। शर्मा रावण की आज्ञा से सीता जी की रक्षा करती थी। उसने अपनी रक्षणीय सीता के साथ मैत्री कर ली थी। वे बड़ी दयालु और दृढ़ संकल्प थी। शर्मा ने सखी सीता को देखा। उसकी चेतना नस सी हो रही थी, जैसे परिश्रम से थकी हुई घोड़ी धरती की धूल में लौटकर खड़ी हुई हो। उसी प्रकार सीता भी पृथ्वी पर लौटकर रोने और विलाप करने के कारण धूरी दूसरित हो रही थी। उसने एक सखी के स्नेह से उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीता को आश्वासन दिया, विधेय नंदिनी, धैर्य धारण करो, तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। धीरो, रावण ने तुमसे जो कुछ कहा है और स्वयं तुमने उसे जो उत्तर दिया है वे सब मैंने सखी के प्रति स्नेह होने के कारण सुन लिया है। विशाल लोचने, तुम्हारे लिए मैं रावण का भय छोड़कर अशोक वाटिका में सुने गहन स्थान में छिपकर सारी बातें सुन रही थी। मुझे रावण से कोई डर नहीं है। मिथिलेश कुमारी, राक्षस रावण जिस कारण यहां से घबरा कर निकल गया है उसका भी मैं वहां जाकर पूर्ण रूप से पता लगा आई हूं। भगवान श्री राम अपने स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा हैं। उनका सोते समय वध करना किसी के लिए भी सर्वथा संभव है। पर सिंह श्री राम के विषय में इस तरह उनके वध होने की बात युक्ति संगत नहीं जान पड़ती। वानर लोग वृक्षों के द्वारा युद्ध करने वाले हैं, उनका भी इस तरह मारा जाना कदापि संभव नहीं है। क्योंकि जैसे देवता लोग देवराज इंद्र से पालित होते हैं उसी प्रकार वे वानर श्री रामचंद्र जी से भली भांति सुरक्षित हैं। सीते, श्रीमान राम गोलाकार बड़ी बड़ी भुजाओं से शोभित, चौड़ी छाती वाले, प्रतापी, धनुर्धर, सुगठित शरीर से युक्त और भूमंडल में सुविख्यात धर्मात्मा हैं। उनमें महान पराक्रम है। वे भाई लक्ष्मण की सहायता से अपनी तथा दूसरे की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। नीति शास्त्र के ज्ञाता और कुलीन हैं। उनके बल और पुरुष अचिंत्य हैं। वे शत्रु पक्ष के सैन्य समूह का संहार करने की शक्ति रखते हैं। शत्रुसूदन, श्री राम कदापि मारे नहीं गए हैं। रावण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। वे समस्त प्राणियों का विरोधी, क्रूर और मायावी है। उसने तुम पर यह माया का प्रयोग किया था। वे मस्तक और धनुष माया द्वारा रचे गए थे। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गए। सब प्रकार से कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही लक्ष्मी तुम्हारा सेवन करती है। तुम्हारा प्रिय कार्य होने जा रहा है, उसे बताती हूं, सुनो। श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र को लांघकर इस प्रकार आ रहे हैं। उन्होंने सागर के दक्षिण तट पर पड़ाव डाला है। मैंने स्वयं लक्ष्मण सहित पूर्ण काम श्री राम का दर्शन किया है। वे समुद्र तट पर ठहरी हुई अपनी संगठित सेनाओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हैं। रावण ने जो जो शीघ्रगामी राक्षस भेजे थे वे सब यही समाचार लाए हैं कि श्री रघुनाथ जी समुद्र को पार करके आ गए। विशाल लोचने, इस समाचार को सुनकर यह राक्षस राज रावण अपने सभी मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहा है। जब राक्षसी शर्मा सीता से ये बातें कह रही थी उसी समय उसने युद्ध के लिए पूर्णतः उद्योगशील सैनिकों का भैरव नाद सुना। डंडे की चोट से बजने वाले धौंसे का गंभीर नाद सुनकर मधुरवासिनी शर्मा ने सीता से कहा, भीरू, यह भयानक भैरी नाद युद्ध के लिए तैयारी की सूचना दे रहा है। मेघ की गर्जना के समान रणभेरी का गंभीर घोष तुम भी सुन लो। मतवाले हाथी सजाए जा रहे हैं, रथ में घोड़े जोते जा रहे हैं और हजारों घुड़सवार हाथे भाला लिए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहां तहां से युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए शस्त्र सैनिक दौड़े चले आ रहे हैं। सारी सड़कें अद्भुत वेश में सजे और बड़े वेग से गर्जना करते हुए
सैनिकों से उसी तरह भरती जा रही हैं जैसे जल के असंख्य प्रवाह सागर में मिल रहे हों। नाना प्रकार की प्रभा बिखेरने वाले चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्रों, ढालों और कवचों की वह चमक देखो। राक्षस राज रावण का अनुगमन करने वाले रथों, घोड़ों, हाथियों और रोमांचित हुए वेगशाली राक्षसों से इस समय ये बड़ी हड़बड़ी दिखाई देती है। ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाते हुए दावानल का जैसा जाजल्यमान रूप होता है, वैसा ही प्रभा इन अस्त्र शस्त्र आदि की दिखाई देती है। हाथियों पर बजते हुए घंटों का गंभीर घोष सुनो, रथों की घड़घड़ाहट सुनो, हिनाते हुए घोड़ों तथा भांति भांति के बाजों की आवाज भी सुन लो। हाथों में हथियार लिए रावण के अनुगामी राक्षसों में इस समय बड़ी घबराहट है। इससे ये जान लो कि उन पर कोई बड़ा भारी रोमांचकारी भय उपस्थित हुआ है और शोक का निवारण करने वाली लक्ष्मी तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो रही है। तुम्हारे पति कमल नयन श्री राम क्रोध को जीत चुके हैं। उनका प्रकर्म चिंत है। वे दैत्य को प्रास करने वाले इंद्र की भांति राक्षस को हराकर सम्रांगण में रावण का वध करके तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। जैसे शत्रुसूदन इंद्र ने उपेंद्र की सहायता से शत्रु पर प्रकर्म प्रकट किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पति देव श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के सहयोग से राक्षस पर अपने बल विक्रम का प्रदर्शन करेंगे। शत्रु रावण का संहार हो जाने पर मैं शीघ्र ही तुम जैसी सती साध्वी को यहाँ पधारे हुए श्री रघुनाथ जी की गोद में समोद बैठी देखूंगी। अब शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। जनक नंदिनी, विशाल वक्ष स्थल से विभूषित श्री राम के मिलने पर उनकी छाती से लगकर तुम शीघ्र नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। देवी सीते, कई महीनों में तुम्हारे केशों की एक ही वेणी जटा के रूप में परिणित हो, जो कटी प्रदेश तक लटक रही है, उसे महाबली श्री राम शीघ्र ही अपने हाथों से खोलेंगे। देवी, जैसे नागुन कैचल छोड़ती है, उसी प्रकार तुम उदित हुए पूर्ण चंद्र के समान अपने पति का मुदित मुख देखकर शोक के आंसू बहाना छोड़ दोगी। मिथिलेश कुमारी, सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके सुख भोगने के योग्य श्री राम सफल मनोरथ होकर तुम प्रीतमा के साथ मनवांछित सुख प्राप्त करेंगे। जैसे पृथ्वी उत्तम वर्षा से अभिषिक्त होने पर हरी भरी खेती से लहलहा उठती है, उसी प्रकार तुम महात्मा श्री राम से सम्मानित होकर आनंद मग्न हो जाओगी। देवी, जो गिरिवर मेरु के चारों ओर घूमते हुए अश्व की भांति शीघ्रतापूर्वक मंडलाकार गति से चलते हैं, उन्हीं भगवान सूर्य की, जो तुम्हारे कुल के देवता हैं, तुम यहाँ शरण लो, क्योंकि ये प्रजाजनों को सुख देने तथा उनका दुख दूर करने में समर्थ हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 31, 32, 33वां सर्ग पूर्ण हुआ।